फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं और आपको वहाँ पे बोलना है आई डोंट नो, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको तो आपके पास उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम एक पोलाइट वे में, फॉर्मल वे में, इम्प्रेसिव वे में, अट्रैक्टिव वे में किस तरीके से आई डोंट नो का इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम देखने वाले। और वैसे आप सिंपली कह सकते हैं सॉरी सॉरी सर या सॉरी मैडम आई डोंट नो, तो ये चलेगा। लेकिन थोड़ा और एक्स्ट्रा वर्ड्स बोलने के लिए, एम्फसाइज़ करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए अपनी बातों को, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले। अगर आपको इस टॉपिक पर इंटरेस्ट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा यही टॉपिक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कैजुअल वेज क्या है। कैजुअल वेज यानी कि हम नॉर्मल वे में किस तरह, जैसे हमारा कोई दोस्त पूछ लेता है, हमारे पेरेंट्स पूछते हैं या कोई ऐसा फ्रेंड जो बहुत क्लोज है तो उसे भी हम आई डोंट नो बोलते हैं, लेकिन उसका क्या तरीका है वो भी देख लेते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हाँ ये तरीका कैजुअल है और ये तरीका फॉर्मल है, यानी इनफॉर्मल नहीं है। ये इनफॉर्मल तरीके हैं, मतलब ये आप कंपनी में अगर इंटरव्यू दे रहे हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप बोल सकते हैं सिंपली आई हैवंट अ क्लू, मेरे पास कोई ऐसा क्लू नहीं है, ओके, कोई इशारा नहीं कि मैं आपकी जवाब दे सकूँ। या बहुत ही अगर एग्रेसिव वे में बोलना है, रूड वे में, हु नोज़, आपको कोई पूछता है कि बता इंडिया का कैपिटल क्या है और उससे पता है या नहीं है, वो जवाब नहीं देना था, उन्होंने बोला हु नोज़, कौन जानता है, ओके, बकवास बनकर। ये तो उससे वाला रूड है, डोंट आस्क मी, मुझे मत पूछ या मुझे मत पूछिए। इस तरीके से आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मुझे इतना पक्का पता नहीं है। और वैसे इसको इस सेंटेंस को फॉर्मल भी बना सकते हैं, प्लीज़ आई एम नॉट श्योर, ओके, सॉरी 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 आई एम नॉट श्योर, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। आई हैव नो आइडिया एट ऑल। अब कोई पूछ रहा है आपको कोई क्वेश्चन के बारे में, जैसे बताओ कि अर्थक्वेक के काउजेस क्या है, मतलब अर्थक्वेक आता है तो उसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसे कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। लैंडस्लाइड आता है तो क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये सारे यूपीएससी के क्वेश्चन है बाय द वे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से। तो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, डिस्कशन कर रहा है, तो आपको नहीं पता है तो आप ये बोल सकते हैं आपके दोस्तों में कि नॉट एज फार एज आई नो, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा तो नहीं है। ये सारे रूड वे है, मतलब एक तरह से इनफॉर्मल वेज है। योर गेस इज़ एज गुड एज माइन, मतलब तुम जैसा समझते हो, तुम जैसा अंदाज़ा लगाते हो, उतना ही मेरा भी अंदाज़ा सही है। जितना मेरा अंदाज़ा सही है, जितना तुम्हारा अंदाज़ा सही है, उतना मेरा अंदाज़ा भी सही है, ये मायने हो रहा है। हु केयर्स, मतलब कौन इसकी फिक्र करता है, छोड़ो इस क्वेश्चन को, इसका बात ही मत करो, इस तरीके से, मतलब लेट इट बी, यानी जाने दो। ड्रॉप इट एनीवे, ये वैसा मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिटिश वे में इस्तेमाल होता है। ड्रॉप इट मतलब हम बोलते हैं ना, बकवास बनकर उस बात को छेड़ो ही मत, उस टॉपिक को अब छोड़ दे, उस टॉपिक पे डिस्कस ही मत कर। तो ये वाले ड्रॉप इट का इस्तेमाल करते हुए एनीवे, मतलब ड्रॉप इट एनीवे, मतलब ड्रॉप इट, छोड़ देना इस बात को, जो कुछ भी, ऐसा तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे फॉर्मल वेज पे, ओके। तो ये फॉर्मल वेज में मैंने कुछ 10 से 12 सेंटेंस बनाए हैं और ऐसा कुछ ये स्टैप नहीं है कि आपको यही इस्तेमाल करना है। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप ये तरीके से आप बोल सकते हैं, अपने कुछ क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले वाला देखते हैं हम कि बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग आई बिलीव दैट, मतलब मेरी समझ के मुताबिक मैं ऐसा भरोसा करता हूँ कि। अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके रिलेटेड आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। ये तब है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है और आप जानते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि मतलब क्या मेरा बोलना सही भी या नहीं, उससे रिलेटेड ही ये सारे आंसर्स है। वैसे बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन कुड यू क्लेरिफाई योर क्वेश्चन। अब देखिए ये अच्छे वाला है, अगर आपको कोई क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया, तो आप क्या बोल सकते हैं कि मैं अपना आंसर देने से पहले आपके क्वेश्चन का क्या मैं फिर से क्या आप अपना क्वेश्चन फिर से क्लेरिफाई कर सकते हैं, फिर से मुझे बता सकते हैं। कुड की जगह वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो आई करंटली डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन बट आई विल अपडेट इट। ये अच्छे वाला है, अगर आपको मतलब पता ही नहीं है आंसर तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास, अब इससे पहले आप सॉरी लगा सकते हैं हर सेंटेंस में, तो ज़रूरी नहीं है सॉरी, मतलब सॉरी बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, ये भी हो रहा है, लेकिन थर्ड में तो आप बिल्कुल सॉरी लगा सकते हैं। सॉरी आई करंटली डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन, या आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन बट आई विल अपडेट इट, मतलब मैं इसे अपडेट कर लूँगा जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये फॉर्मल वे है। देखिए फिर उसके बाद देखिए आपको कोई सिचुएशन पूछी जा रही है और उस पर आंसर देना है आपको, तो उस सिलसिले में क्या बोल सकते हैं आप। आई हैवंट डील्ड विद अ सिचुएशन लाइक दैट बिफोर बट आई वुड स्टार्ट बाय सेइंग, कि मैंने इस तरीके की सिचुएशन जो आप बता रहे हो उस पर पहले तो मैंने कभी इसको डील नहीं किया, इससे कभी मेरा पाला नहीं पड़ा, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस तरीके से बोलने से, मैं शुरुआत करूँगा ऐसे बोलने से। इस तरीके से हो रहा है जब आपके पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है या फिर आपने कभी वो सिचुएशन देखी ही नहीं, आप इस सिलसिले में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वाला देखिए थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। आई एम नॉट सर्टेन अबाउट द इन्फॉर्मेशन, या स्पेसिफिक जो भी बात कर रहे हैं आप, बट आई वुड लाइक टू शेयर माई जनरल अंडरस्टैंडिंग और अप्रोच टू दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो मतलब जो भी आप इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और आप उसके बारे में सर्टेन नहीं है,
और उस इन्फॉर्मेशन पे आप एम्फसाइज़ करना चाहते हैं कि लेकिन मैं जो बोलने वाला हूँ वो शायद मेरे जनरल अंडरस्टैंडिंग की हिसाब से सही भी हो सकता है, इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो कि जब आपके पास उतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये सारा वीडियो, ये सारे सेंटेंसेस ना इस तरीके से कि आपको उस इन्फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप घुमा फिरा के जवाब देना चाहते हैं या कभी कभी जवाब नहीं देना चाहते, तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। सो देखिए 6 है कि आई डोंट हैव अ डेफिनेटिव आंसर बट आई वुड लाइक टू थिंक थ्रू बिफोर आई स्टार्ट माई थॉट। देखिए आप क्या है, बिफोर माई थॉट या फिर बिफोर आई वुड लाइक टू थ्रो, बिफोर आई शेयर माई थॉट या अंडरस्टैंडिंग या अप्रोच स्ट्रैटेजी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उस अंदाज में थॉट को बदल सकते हैं आप। तो इसके माने क्या है कि मेरे पास एक कोई स्पेसिफिक आंसर तो नहीं है, उसके रिलेटेड कोई आंसर नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सोचना चाहूँगा कि मैं अपने ख़यालात ज़ाहिर करने से पहले, अपनी अप्रोच ज़ाहिर करने से पहले, अपना आंसर ज़ाहिर करने से पहले, इस तरीके से आ रहा है। 7 का देखिए, सॉरी बट आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू चेक। अब ये वाला वही मैंने जो कैजुअल में बताया था, सिर्फ यहाँ पे सॉरी लगा दिया गया है कि मुझे मतलब उतना पक्का तो पता नहीं, लेकिन मैं चेक करूँगा, मैं चेक करता हूँ और कि मुझे चेक करना होगा, इस तरीके से। आई लुक अप दी आंसर, मतलब मैं इस आंसर के लिए क्या करूँगा, तहकीकात करूँगा, ढूंढूंगा। So this was the video, and if you have just learned something new, and if you haven't understood anything, what you have to do, you just have to hit your comment in the comment section. I would be obliged to read those, and I would just like definitely answer those or reply everything like that. Okay, I would just say you just have to comment if you don't understand, and if you want this series to be continued, what you have to do, you just have to again comment there, and don't forget to like. If you want this series to be continued, like English for interview, English for mains, English for prelims, English for like basic or general understanding, whatever, इस तरीके के अगर कॉन्सेप्ट पे आप चाहते हैं सारे वीडियो, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा कमेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स हो गए, सेंटेंसेस हो गए, सो आप बेशक शौक से कमेंट कीजिए। ओके, सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।